अच्छा, आप थोड़ा सा मखसूस नशिस्तों के बारे में बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया, फिर उसके बाद बड़ी उन्होंने वजाहत भी दी इसकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन 3 दिन से इजलास करा है, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सके। अब आज स्पीकर पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली दोनों ने खतूत लिखे कि जी पुराना जो इलेक्शन एक्ट था उसके मुताबिक ये फैसला आया है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, उसके बाद अब ये फैसला ऑब्सोलीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके ख्याल में क्या ये तौजी दुरुस्त मान ली जाए, और क्या इलेक्शन कमीशन इसको जवाज़ बना के मखसूस नशिस्तें वापस कर सकता है पीटीआई से जो उसको देना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये बात बड़ी क्लियर है। हमें इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है। बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस इस पर रहा है वो तो अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को एक फैसला दिया। उस फैसले के तहत एक तफरीक सामने आई कि जी 39 और 41 मेंबरान वो जिनके पार्टी सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी जा चुके थे और वो तहरीक इंसाफ के हक में थे, उनको तो उसी ऑर्डर में बता दिया गया कि ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बाकी 41 को कहा गया कि आप अपने पार्टी सर्टिफिकेट्स, आपके पास वक्त है, आप दे सकते हैं, जिस भी जमात के लिए देंगे आपको उस जमात का हिस्सा समझा जाएगा। अब बाद में वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दी कि अगर उन्होंने जमा करा दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, तो बस अब ये एक क्लरिकल जॉब है, वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तस्वुर होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात। जबकि इस दौरान ये हुआ कि अगस्त के पहले हफ्ते में इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम कर दी गई, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024 से, और उसको नाफिजुल अमल 2017 से किया गया। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो कानून जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो कानून अब तब्दील कर दिया गया है और उस कानून का इतलाक माजी से किया गया है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब काबिल अमल तो नहीं रहा। जो स्पीकर कौमी असेंबली और स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज बाकायदा तौर पर खतूत के तहत लिखा है, वो तो यही लिखा है कि अब आप, यानी इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप ये नशिस्तें नहीं दे सकते तहरीक इंसाफ को, ये इंडिपेंडेंट्स हैं और ये इंडिपेंडेंट्स ही रहेंगे, क्योंकि दो सेक्शंस तब्दील कर दिए गए हैं। और अगर किसी ने पार्टी सर्टिफिकेट्स एसआईसी को दिया हुआ था तो अब वो उसे रिवोक करके अपनी पीटीआई के लिए नहीं दे सकता, या अगर किसी ने टाइम पर नहीं दिया तो वो टाइम के बाद अब पीटीआई को नहीं दे सकता अपना पार्टी सर्टिफिकेट, अपनी एलिजेंस का। लिहाजा वो कैंडिडेट्स 41 कैंडिडेट्स वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। बुनियादी मामला, बुनियादी इशू यही है। और अब मुझे तो पहले भी मैंने अर्ज किया था जब ये 12 जुलाई को फैसला आया कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज भी हालात वही हैं कि इस पर अमल दरामद हमें होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएगा मुनीम कि दो पिछले दिनों में दो अलग अलग कन्वेंशन हुए। कल इस्लामाबाद में हुआ, बज़ाहिर वो लग रहा था कि हुकूमत का हामी ग्रुप है जो कि वकला कन्वेंशन जिन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर किया गया, लेकिन उसमें भी वज़ीर कानून उस तरीके से मुतमईन नहीं कर सके उस आइनी अमेंडमेंट के ऊपर। आज जो लाहौर में हुआ उसमें तो एक बड़ा क्लियर पैगाम गया। मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जो रूमर्स हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, एक्सटेंशन नहीं तो चलें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, आज जो उनकी तरफ से एलामिया आया उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का इशारा दिया गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दे, या किसी भी हवाले से कोई ऐसा इक़दाम करे जिससे वकला तंजीमें और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुतमईन हो सके? आपके ख्याल में करना क्या चाहिए हुकूमत को सेटिस्फेक्शन के लिए? देखिए, पार्लियामान के इख्तियार के ऊपर कि पार्लियामान ने क्या कानून साजी करनी है, पार्लियामान ने क्या आइन साजी करनी है, उस पर कदगन तो लगाई नहीं जा सकती। वकला के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामान बहरहाल पार्लियामान है। वो किसी वकला तंजीम का, वो किसी बार काउंसिल का, वो किसी बार किसी एसोसिएशन की एसोसिएशन का पाबंद नहीं है, बिल्कुल। पाबंद नहीं है और उनके ताबे भी नहीं है। लिहाजा उनके खदशात अपनी लीगल फटर्निटी के बिल्कुल है, हो सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, किसी और के बारे में हो, उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और ये भी जहन में रखिएगा कि पिछले दिनों बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से, अब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि वो खुद सीनियर वकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि जी आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दें कि ऐसी तरमीम नहीं हो सकती। अब ये इतनी मज़ाक़ा खेज बात है जिस पर खैर एतराज भी लगा कि आप अभी एक काम हुआ नहीं, आप उस पर कह रहे हैं कि जी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दें। दूसरी बात यह कि पार्लियामान का काम कानून साजी, आइन साजी है, आप उस पर कैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है? ये कहना ही कितनी
बेढंगी और फजूल बात है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ मेजॉरिटी वकला या तो हुकूमत की तरफ टिल्टेड हैं या वो खास बार एसोसिएशंस के खास ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा कानून या आइन की अमलदारी तो एक तरफ, अभी तो अपने अपने इंटरेस्ट्स का इशू भी है। बिल्कुल दुरुस्त